इधर महामंत्री सुमंत ने अयोध्या में वापस लौटकर, साहस कहां हो रहा है, राम को लेकर गया था, राम के बिना अयोध्या में कैसे प्रवेश करूं, प्रतीक्षा करते हैं संध्या हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, चारों तरफ अंधकार छा जाए तो मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। महामंत्री सुमंत अपनी अयोध्या में चोर की तरह छिपे खड़े हैं और जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तब सुमंत का रथ अयोध्या में प्रवेश करता है। चारों तरफ शोर मच गया, राम वापस नहीं लौटे, सुमंत वापस आ गए, हाहाकार मच गया पूरी अयोध्या में। और जब यह समाचार महाराज दशरथ को मिला है और महामंत्री सुमंत ने महाराज दशरथ के चरणों में जाकर प्रणाम किया है, महाराज दशरथ ने आंख खोलकर महामंत्री सुमंत को देखा, इशारों में ही समझ लिया राम, सीता और लक्ष्मण वापस नहीं लौटे, तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। कौशल्या, सुमित्रा, रानियां, राजमाताएं और महाराज सभी ऋषि पत्नियां, माता अरुंधति, गुरुदेव वशिष्ठ सभी महाराज दशरथ को सांत्वना प्रदान करते हैं। महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। परंतु महाराज दशरथ की जो दशा दिखाई दे रही है उससे ऐसा लगता है कि अब सूर्य वंश का यह सूर्य अस्त होने जा रहा है। बार बार महाराज दशरथ उन्मत्त और पागल की तरह, सुमंत सुमंत सुमंत, जल्दी से मुझे यहाँ से राम के पास ले चलो, जल्दी से मुझे राम के पास ले चलो, जहाँ राम को छोड़ा है मुझे वहीं ले चलो, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। और इस प्रकार महाराज दशरथ तड़फ रहे हैं, जैसे पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली तड़फती है। और तब महाराज दशरथ ने कौशल्या को कहा, देवी कौशल्या, अब मेरा जीवन जा रहा है, श्राप दिया है मुझे एक तपस्वी ऋषि ने। महाराज वह तपस्या, वह जो श्राप है, अंधे तपस्वी की वह श्राप, श्रवण कुमार के पिता के द्वारा दी गई श्राप, महाराज दशरथ को स्मरण हो गया। मैंने ऐसे ही उस अंधे तपस्वी के पुत्र श्रवण कुमार को अपना शिकार समझकर अनजाने में मार दिया था। उस तपस्वी ने मुझे श्राप दिया था, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ कर अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूँ, महाराज एक दिन तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ कर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या वह क्षण आ गया है। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ लिए, देवी कौशल्या, मैंने तुम्हें केवल दुख दिया है, मैं जानता हूं तुम्हें सदा दुख मिला है। कैकेयी के कारण मैं कैकेयी को सदा महत्व देता रहा, कैकेयी को राज सिंहासन पर बिठाता रहा, कैकेयी को युद्ध के लिए जब प्रस्थान करता तो साथ में कैकेयी को ले जाता। तुम्हारा सदा अपमान किया है मैंने, तुम्हें दुख दिया है। आज सुख का समय था, तुम्हारे पुत्र के राज्याभिषेक का क्षण था और फिर भी मैंने तुम्हारे पुत्र को उस अधिकार से वंचित कर दिया। मैंने 14 वर्ष के वनवासी बनाकर राम को 14 वर्ष की वन यात्रा पर भेज दी। देवी कौशल्या, मुझे क्षमा कर दो। कौशल्या को भी थोड़ा आवेश आ गया। बाबा तुलसी ने नहीं वर्णन किया, परंतु महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे मरण का क्षण निकट है कौशल्या, अब उन बातों को करके मुझे और पीड़ा मत दे, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। और ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ की आंखें बंद हो गईं। भगवान श्री राम महाराज दशरथ की श्वास श्वास में प्रकट हो गए, हृदय में प्रकट हो गए, सर्वत्र प्रकट हो गए। महाराज दशरथ भगवान श्री राम को याद कर श्री राम के लिए तड़फते। बाबा तुलसी कहते हैं कि हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन रहत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित थित चातक जलधर। और इस प्रकार महाराज दशरथ राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। महाराज दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया, सिसकियों से भर गई अयोध्या। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के शरीर को एक दिव्य नौका में तेल भरकर
उसमें शरीर को सुरक्षित किया है, क्योंकि महाराज दशरथ के शरीर का संस्कार करने के लिए भरत को कई देश से अयोध्या वापस आने में और हमारा संदेशा उन तक पहुंचने में समय लग सकता है। और इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ ने तत्काल दूतों को बुलाकर एक राजकीय पत्र प्रदान किया है और दूतों को निर्देश दिया है कि भरत को जाकर केवल इतना कहना कि अयोध्या उनका बुलावा है, गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया है, बाकी किसी भी प्रकार की घटना का वर्णन भरत से मत करना। और जब से अयोध्या में यह अनर्थ प्रकट हुआ है, तब से भरत की दशा अपने ननिहाल में क्या है, भरत को दुस्वप्न हो रहा है। कभी अपने पिता महाराज दशरथ को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, कभी समुद्र में डूबते हुए देखते हैं, कभी अपने पिता का नंगा शरीर देखते हैं, कभी अपने पिता का मस्तक कटा हुआ शरीर देखते हैं, नाना प्रकार से। अनरथ अवध आरंभेऊ जब ते, कुस गुण होहि भरत कह तब ते, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और अंतिम आश्रय मांगहि कुशल महेश। महाराज अंतिम कुशल के रूप में भगवान शंकर का ही आश्रय लेना पड़ता है। मांगहि कुशल महेश मनाई, राम लखन सिय पितु हित भाई। और तब तक संदेशा आ गया, पत्र मिला श्री भरत को, और भरत ने देखा गुरुदेव वशिष्ठ का हस्ताक्षर है। एक क्षण को आश्चर्य हुआ, पिताश्री का हस्ताक्षर नहीं, भैया राम का पत्र पर हस्ताक्षर नहीं, परंतु इस पर विचार करने का अवसर नहीं था। तत्काल रथ तैयार हुआ और उसी समय भरत और शत्रुघ्न मांडवी श्रुत कीर्ति को साथ लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही भरत का रथ अयोध्या के सिंह द्वार पर आता है, आज सबकी नजरें बदली हुई हैं। जिसने भी भरत को देखा या तो मुंह फेर लिया या नफरत से उसकी आंखें जल उठी। और महाराज आज तो बहती हुई सरयू की धारा भी सूखी लग रही है। इसके पहले भी राजकुमार भरत का अयोध्या में वापसी हुआ करती थी और आगमन होता था तो ऐसे लगता था जैसे सरयू भी उल्लसित होकर भरत का स्वागत करती। संपूर्ण अयोध्या में बंधनवार, हीरे मणिमाणिक्यों के बंधनवार का श्रृंगार होता था। सिंह द्वार के ऊपर खड़े हुए महाराज बटु विद्यार्थी वेद मंत्रों के द्वारा आने वाले महाराज श्री भरत का स्वागत किया करते थे। परंतु आज न कहीं वो बंधनवार है, न किसी प्रकार के स्वागत द्वार हैं, और न ही कोई दिखाई दे रहा है। यह जरूर समझ में आ रहा है कि अचानक कोई दरवाजा खुला हुआ और जैसे ही भरत का रथ आया जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर लिया। ऐसे महान पापी का मुख कौन देखे, कितना चालाक है। आग लगा दी अपने ननिहाल में बैठे हुए अयोध्या में। इतना बड़ा षड्यंत्र। प्रत्येक अयोध्यावासी के हृदय में यह है कि जो भी अयोध्या में घटना घटी है वह सब भरत के षड्यंत्र का परिणाम। बड़ी चालाकी से स्वयं तो चला गया अपने ननिहाल और वहां रहते हुए अपने मां के बहाने इतनी बड़ी आग लगा दी इस पूरी अयोध्या में। कौन उसका मुख देखेगा। महाराज सभी अपने अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं। इसके पहले जब भरत का आगमन होता था लोग अपनी अपनी खिड़कियां खोलकर फूलों की वर्षा किया करते थे, जय जयकार हुआ करती थी, दीप जलाकर द्वार द्वार पर श्री भरत की आरती उतारी जाती थी। परंतु आज सारी अयोध्या अंधकार में डूब गई है। अशुभ और अपशकुन चारों तरफ हो रहा और भरत भयभीत होते चले जा रहे। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, अब किधर जाएं? मुख्य जो राजद्वार है आज वहां दीप नहीं जल रहा। जिधर भी भरत की दृष्टि जाती है सभी द्वार जैसे अंधकार में डूबे हैं। एक उदासी है,
एक घोर विषाद का वातावरण है। और तब भरत की नजर गई अपनी मैया कैकेयी के द्वार पर। दीप जल रहा, प्रकाश है, स्वागत द्वार तैयार है, और स्वयं मैया कैकेयी अपने पुत्र भरत का स्वागत करने के लिए स्वर्ण के दिव्य थाल में दीप जलाकर प्रतीक्षा कर रही। अन्यत्र सर्वत्र अंधकार। श्री भरत को एक क्षण के लिए आश्चर्य भी हुआ, परंतु बात भी समझ में आ गई। श्री भरत ने विचार किया, लगता है अयोध्या में कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई है, और जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, कोई बड़ा संकट आता है, तो मेरी मैया कैकेयी के द्वार पर सभी इकट्ठे होते हैं। क्योंकि कैकेयी स्वयं भी महाराज दशरथ के राजकीय कार्यों में भाग लिया करती थी, और महाराज दशरथ भी कोई परामर्श कैकेयी से ही लिया करते थे। तो ऐसी विषम घड़ी में और ऐसी विपरीत परिस्थिति में लगता है सभी लोग मेरी मां के पास ही होंगे। जहां पर मेरी मां होंगी मैया कैकेयी के पास, वहीं पर पिताश्री होंगे, महाराज होंगे। जहां पर महाराज होंगे वहीं पर भैया राम होंगे, वहीं पर लक्ष्मण होंगे, वहीं पर सारा परिवार होगा, वहीं गुरुदेव वशिष्ठ होंगे। और इसी विश्वास के साथ, इसी भाव से भरे हुए भरत ने अपना रथ कैकेयी के द्वार की ओर बढ़ाया। कैकेयी के द्वार की ओर रथ चला, और तब सारे के सारे अयोध्या के प्रजाजनों ने एक स्वर से निर्णय दे दिया, देखो भैया, साफ बात मालूम पड़ती है, अगर षड्यंत्र न होता अपनी मां के साथ तो ये अपना रथ लेकर मुख्य राजद्वार की ओर क्यों नहीं गया, कौशल्या के राज परिवार राजद्वार की ओर क्यों नहीं गया, राजमहल की ओर क्यों नहीं गया, ये अपनी मां के राजमहल की ओर क्यों जा रहा है। सबने कह दिया महाराज गलती हो गई, भरत ने षड्यंत्र किया, सफल हो गया। और नाना प्रकार से लोगों ने भरत को भी धिक्कारा, और तरह तरह की कटु बातें और क्या क्या कही गई होंगी, इसको कौन वर्णन करे। इसलिए बाबा तुलसी ने भी वर्णन नहीं किया, इशारा हो गया है, इतना ही इशारा था। महाराज इस प्रकार जैसे ही श्री भरत रथ से नीचे उतरे, इस उत्सुकता में पिताजी का दर्शन होगा। पिताजी जहां होंगे वहां भैया राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, सीता होंगी, माता कौशल्या, सारा परिवार होगा, सब एक साथ मिलेंगे। ये प्रसन्नता, ये अंदर का उत्साह। परंतु अंदर जाकर देखा तो केवल कैकेयी स्वागत की थाल सजाकर, जिसमें दिव्य दीप जल रहा है, आरती उतारने को आई। कैकेयी ने श्री भरत की आरती की। इसके पश्चात भरत ने अंदर प्रवेश किया। बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, कहीं महाराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं भैया राम नहीं दिखाई दे रहे हैं। भरत बड़े उदास और दुखी से होने लगे। तो कैकेयी ने पूछा, बेटा भरत, तो इतना दुखी क्यों लग रहा है? क्या मेरे नैहर में कुछ गड़बड़ है? मेरे मायके में कुछ गड़बड़ है क्या? भरत शशोच देख मन मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। इतना बड़ा अनर्थ हो गया। कैकेयी के हाथ की चूड़ियां उतर गई हैं, तन के रंगीन कपड़े उतर गए हैं, मांग का सिंदूर चला गया है। सारी अयोध्या अनाथ हो गई है। अयोध्या का प्राण राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गया। और कैकेयी मुस्कुरा रही। कैकेयी की प्रसन्नता की सीमा नहीं। कैकेयी को लग रहा है कि ये उदास इसलिए दिखाई दे रहा कि मेरे मायके में कुछ गड़बड़ हो गया। महाराज बुद्धि भी मारी जाती है तो कितनी सीमा तक पतन होता है हमारा। सुतह सशोच देखे मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। तो सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। मां वहां तो सब ठीक है, परंतु यहां क्या हो रहा? बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सब बना लिया। अब देखिए महाराज, हमारे जीवन के लिए फिर थोड़ा संदेश मिल रहा है। इस संदेश के साथ बात का विश्राम कर लेंगे। कैकेयी ने कहा, भरत मैंने सब संवारा, सब संभाल लिया। आखिर तेरी मां हूं ना, मेरे रहते हुए तेरा बाल बांका भी कैसे हो सकता था इस अयोध्या में? वैसे षड्यंत्र तो बहुत किया गया है, परंतु मैंने सब संभाल लिया। कैकेयी ने कहा, भरत मैंने सब कुछ संवारा, सब कुछ संभाल लिया। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है और वो मैंने नहीं किया।
थोड़ा सा गड़बड़। कछुक काज तात बात में सकल संवारी। वो तो महाराज भाई मंथरा सहाय बिचारी, मौके पर मंथरा ने साथ दे दिया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता। तब तो भरत ने माथा पकड़ लिया कि महाराज जब मंथरा के कारण ये सब सवार रही है फिर तो हो चुका अयोध्या में। परंतु बेटा भरत बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। मैंने तो संवारा, इसी बात पर ध्यान देना है, मैंने तो संवारा परंतु कुछ बिगड़ा है, मैंने नहीं बिगाड़ा। कछुक काज विधि, कछुक काज विधि, बीच बिगाड़ो। बिगाड़ा मैंने नहीं, किसने बिगाड़ा? बोले ऊपर वाले ने। मैंने तो बनाया। कितना बड़ा अहंकार, कितना विकृत अहंकार हमारा बोल रहा है। कई कहती है मैंने तो सब संवारा, थोड़ा सा बिगड़ा है, ज्यादा नहीं बिगड़ा। मांग का सिंदूर चला गया। एक पत्नी के जीवन में पति के सिवा और क्या होता है, परंतु पति चला गया और कैकेयी की बुद्धि मारी गई। इतना बड़ा अनर्थ छा गया अयोध्या में और कैकेयी कहती हैं कुछ बिगड़ा है, सब बना लिया हमने, सब कुछ संभाल लिया है, परंतु बिगड़ा है, थोड़ा बिगड़ा है। वो मैंने नहीं बिगाड़ा, ऊपर वाले ने। उन्हें मेरा काम तो बनाना ही है। हम कहां स्वीकार करने को तैयार हैं इस दुनिया में कि हमसे कोई गलती हुई है? हम तो सदा ठीक हैं, हम तो सदा ठीक ही करते हैं। बिगाड़ना किसका काम है? लोग ऊपर वाला बिगाड़ देता है। जैसे ऊपर वाले का काम हमेशा बिगाड़ना है और हमारा काम हमेशा बनाना है।